एक ठंडी और धुंध भरी शाम थी जब छोटी मीमी, एक शरारती बिल्ली, खेलते खेलते अपने घर से बहुत दूर निकल गई। वह एक चमकदार लाल तितली के पीछे भाग रही थी, बाड़े कूदती और झाड़ियों के बीच दौड़ती रही। लेकिन अचानक तितली गायब हो गई और मीमी खुद को एक अजनबी अंधेरी गली में पाई। मीमी का छोटा सा दिल जोरों से धड़कने लगा। गली सुनसान थी और दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां फैल रही थीं। मैं कहाँ आ गई? उसने धीमे से फुसफुसाया। तभी उसके पीछे से सरसराने की आवाज आई। उसकी रोंगटे खड़े हो गए। कोई उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, दो चमकती हुई आंखें अंधेरे में उसे घूर रही थीं। एक बड़ा रूखा सूखा आवारा बिल्ली धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और अपनी जीभ फेरते हुए बोला, अच्छा अच्छा, देखो जरा, यहाँ एक खोई हुई छोटी बिल्ली आई है। उसकी आवाज में शरारत थी। मीमी डर से पीछे हटी। उसके नन्हे पंजे कांप रहे थे। लेकिन इससे पहले कि आवारा बिल्ली और करीब आती, अचानक एक भारी आवाज गूंज उठी, उसे अकेला छोड़ दो। एक बड़ा मजबूत भूरे रंग का कुत्ता मीमी और आवारा बिल्ली के बीच आ खड़ा हुआ। उसकी गहरी आंखों में सख्ती थी। बिल्ली एक झटके में घबराकर भाग गई और अंधेरे में गायब हो गई। मीमी ने अपने बचाने वाले की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और राहत दोनों थी। थैंक यू, वह धीरे से बोली। भूरे कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई और कहा, मैं ब्रूनो हूँ, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं रास्ता भटक गई हूँ। मीमी की आवाज कांप रही थी। ब्रूनो ने चारों ओर नजर दौड़ाई। गली सुनसान थी और तेज हवा इमारतों के बीच से गूंज रही थी। यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, आओ मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। मीमी ब्रूनो के साथ चलने लगी। सड़कें अजनबी और डरावनी लग रही थीं। अचानक उनके पीछे किसी के कदमों की गूंज सुनाई दी। मीमी के कान खड़े हो गए। वह आवारा बिल्ली फिर से तो नहीं, या फिर कुछ और खतरनाक? ब्रूनो तुरंत रुक गया और हवा में सूंघने लगा। छुप जाओ, उसने धीरे से कहा। मीमी झटपट एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे के अंदर जा छिपी, जबकि ब्रूनो अपनी जगह अडिग खड़ा रहा। अंधेरे से कुछ काले और गंदे दिखने वाले जंगली कुत्ते बाहर निकले। यह हमारी जगह है, उनमें से एक गुर्राया। ब्रूनो बिना हिले डुले बोला, हमें कोई परेशानी नहीं चाहिए, हम बस यहाँ से गुजर रहे हैं। जंगली कुत्ते घूरने लगे, धीरे धीरे घेराबंदी करने लगे, लेकिन ब्रूनो की मजबूत और आत्मविश्वास से भरी मुद्रा देखकर वे हिचकिचाने लगे। तभी एक कार की हेडलाइट चमकी और अंधेरे गली में उजाला फैल गया। जंगली कुत्ते डरकर इधर उधर भाग गए। चलो जल्दी चलते हैं, ब्रूनो ने मीमी से कहा। दोनों दौड़ते हुए गली से बाहर निकले। थोड़ी दूर जाते ही मीमी की आंखें खुशी से चमक उठीं। वो देखो, मेरा घर, उसने खुशी से उछलते हुए कहा। सामने एक लाल दरवाजे वाला घर था और उसके आंगन में एक बड़ा आम का पेड़ खड़ा था। दरवाजा अचानक खुला और एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई बाहर आई। मीमी, तुम कहाँ चली गई थी? उसने मीमी को गोद में उठाकर प्यार से गले लगा लिया। मीमी ने मुस्कुराते हुए ब्रूनो की ओर देखा और कहा, ब्रूनो ने मुझे बचाया। लड़की ने भी ब्रूनो को देखा और मुस्कुराकर कहा, थैंक यू ब्रूनो। ब्रूनो ने अपनी पूंछ हिलाई और मुस्कुराते हुए कहा, सच्चे दोस्त मुश्किल समय में मदद करते हैं। मीमी अपने मालिक की गोद में आराम से बैठ गई और खिड़की से बाहर झांकने लगी। ब्रूनो चुपचाप रात के अंधेरे में चला गया। उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी। मीमी जानती थी कि उसने एक दोस्त हमेशा के लिए पा लिया है।